हेलो दोस्तों, मैं अतुल आनंद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रैक बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग जो भारतीय राज्य व्यवस्था है इसके अंतर्गत पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों, आज के कक्षा कार्यक्रम में इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो भारत का संवैधानिक विकास है इसके पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कि बात करें 17वीं शताब्दी की बात करें तो सन 1600 ईस्वी में जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने एक चार्टर पास किया था। उस चार्टर में ऐसा कहा गया था, ऐसा वर्णित था कि अब जो है जो ब्रिटिश क्षेत्र के जो कंपनियां हैं वो भारत के क्षेत्र में जाकर के अपना व्यापार कर सकता है। तो वहाँ से जो है जो संवैधानिक विकास प्रारंभ होता है, ये उनकी पृष्ठभूमि रही। अब सीधे देखते हैं कि क्या कुछ जो है 1773 से लेकर के 1935 के बीच में क्या कुछ विकास संभव हो पाया, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे और जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करें 1773 ईस्वी का जो है रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कुछ कहा गया है, जरा देखिए। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो है कंपनी के मामले में नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो है जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, उनका जो है कंपनी के ऊपर जो है अपना नियंत्रण स्थापित हो गया। अगले पॉइंट पे देखते हैं, इस कंपनी को चलाने के लिए, देखिए कंपनी को चलाने के लिए दो तरह के संस्था है उसका निर्माण किया गया। पहला जो है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स का काम था निवेश देना, यानी कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए सबसे पहले जो है निवेश किया जाता है, रुपया पैसा लगाया जाता है, तब कंपनी जो है आगे बढ़ता है। तो उसी में से दो संस्थान का निर्माण किया गया। पहला था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, निवेशकों का समूह जो रुपया पैसा लगाता है अपना बिजनेस में, और दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जो थे 24 सदस्य थे, कुल जो थे 24 मेंबर्स थे, और इनका जो काम था, ये जो है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या काम करने का क्या तरीका है, क्या खामियां हैं, क्या कुछ सुधार करना चाहिए, इस पे नजर बनाने का काम कौन करते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ये काम था। दोस्तों, ऐसे ही बात करें तो 1773 ईस्वी की रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में बात करें तो गवर्नर की जगह पहले क्या होते हैं, 1773 से पहले की बात करें तो वहां सिर्फ गवर्नर होते थे, लेकिन 1773 के बाद से क्या हुए, गवर्नर जो थे अब गवर्नर जनरल हो गए। तो ऐसे में बात करें तो जो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे वो प्रथम गवर्नर थे बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। और बंगाल के अंतिम गवर्नर की बात करें तो बंगाल के जो अंतिम गवर्नर थे वो यही जो थे वॉरेन हेस्टिंग जी थे। अंतिम गवर्नर जो थे वॉरेन हेस्टिंग जी थे। और इस वॉरेन हेस्टिंग के संदर्भ में देखिए क्या कुछ है कि अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग थे और प्रथम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग से बार बार सवाल पूछा जाता है, यही वॉरेन हेस्टिंग। और एक सवाल भी पूछा जाता है कि रिंग फेस की नीति किससे संबंधित है, यानी कि घेरे की नीति किससे संबंधित है, तो वो वॉरेन हेस्टिंग जी से संबंधित है। दोस्तों, ये वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही कलकत्ता में जो एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कितना? सन 1774 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग जी के समय में, यानी कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के समय में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और उसमें जो है एक न्यायाधीश के साथ उनके सहायता करने के लिए जो था अन्य 3 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। ऐसे में कलकत्ता में, यानी कि कहां किया गया? कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें जो थे एक न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे, उसका नाम था एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे जो मुख्य न्यायाधीश थे, ये जो मुख्य न्यायाधीश थे, इनके सहायता के लिए अन्य 3 जो न्यायाधीश थे उनका नाम देखिए, क्रमवार देखिए। अन्य जो 3 न्यायाधीश थे, हाइड, चैम्बर्स, लिमेस्टर। दोस्तों, इसका क्रम याद रखने के लिए एक आसान सा ट्रिक है। आप लोगों को एक
कंपनी का नाम बखूबी याद होगा, HCL। HCL यानी कि HCL यानी कि H से हाइड, C से चैम्बर्स, L से लिमेस्टर। ये तीन जो थे, ये तीन जो न्यायाधीश थे, ये मुख्य न्यायाधीश का सहायता करते थे, ये हाइडर्स, चैम्बर्स और लिमेस्टर। तो आप ऐसे में बात कर लेते हैं 1781 का एक्ट के बारे में बात करते हैं। 1781 का एक्ट है, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। इसका क्या कुछ योगदान रहा संवैधानिक विकास में, इसके बारे में बात करते हैं। 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, ये ऐसा अधिनियम था जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें क्या कुछ कमियां और खामियां रह गई, इसको सुधार हेतु, इसके संशोधन हेतु 1781 का ये जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसलिए लाया गया। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत एक संस्था की स्थापना की गई, एक संस्था की स्थापना की गई और इस संस्था का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस संस्था का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि, और इसमें जो थे 4 सदस्य था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे, सॉरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। आगे देखते हैं, ये जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके अंतर्गत और क्या कुछ हुआ देखिए। गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि कर देगी, ठीक है, गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि कर गई। 4 के जगह 3 सदस्य यानी कि 4 के जगह 3 सदस्य इसमें रखा गया। अब आगे देखते हैं, आगे देखते क्या है 1786 का संशोधन अधिनियम। 1786 का संशोधन अधिनियम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसमें 1786 का जो संशोधन अधिनियम है, इसमें कहा गया है कॉर्नवालिस के संदर्भ में, ये देखिए 1786 से लेकर के जो 1793 का जो कालखंड है, इसको कॉर्नवालिस के संदर्भ में देख सकते हैं। किसके? कॉर्नवालिस, ये किसके संदर्भ में? कॉर्नवालिस। तो 1786 का संशोधन अधिनियम कॉर्नवालिस के संदर्भ में था और ये जो कालखंड है, ये कॉर्नवालिस का समय था इस समय। अब देखिए अगला था गवर्नर जनरल के साथ साथ मुख्य सेनापति। कॉर्नवालिस को जो है, कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के पद के साथ साथ इसको जो है कंपनी का मुख्य सेनापति माना गया। आगे देखते हैं, आगे क्या है, परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार। ये कॉर्नवालिस जो थे, ये कॉर्नवालिस को एक अधिकार दिया गया कि परिषद को निर्णय को चाहते हुए विशेष परिस्थिति में रद्द कर सकते हैं। आगे देखिए 1793 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या कुछ है इसको जानते हैं। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इसके अनुसार जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों पर पर्यवेक्षण का अधिकार मिल गया। 1793 के एक्ट से ही जो गवर्नर जनरल थे उसको जो है बंगाल के साथ साथ जो है बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर जो है पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त हो गया 1793 के चार्टर के तहत। अब आगे बात करते हैं कि इसको तो 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। अब आगे बात करते हैं 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, इसमें क्या कुछ है। इसमें देखिए इसको फिर से 20 वर्ष के लिए इस एक्ट को बढ़ा दिया गया। फिर से चार्टर एक्ट को जो है अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति हो गई। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत व्यापारिक जो है एकाधिकार की समाप्ति हो गई, लेकिन चाय और चीन के साथ जो है व्यापारिक एकाधिकार जो बना रहा, बाकी अन्य जो एकाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं क्या आगे है। पहली बार इस अधिनियम के तहत शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए निर्णय लिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि कौन से अधिनियम के तहत पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो ऐसे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पहली बार इस अधिनियम के तहत शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। और इसी 1800 चार्टर एक्ट के तहत जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में
आने की छूट प्रदान की गई। तभी से जो है भारत में ईसाई मिशनरियों का प्रचार प्रसार होने लगा और ईसाइयत की स्थापना हो गई। कहां से? 1813 का चार्टर एक्ट से। तो दोस्तों ऐसे में देखते हैं आगे की क्या है। आगे है 1833 का चार्टर एक्ट। यहां से देखिए फिर 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, फिर 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो आगे देखिए 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या कुछ है? इसमें है कि पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें सभी चीजों को हटा दिया गया, यानी कि जो सभी व्यापारिक अधिकार थे उसको हटा दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको कायम रखा गया। लेकिन 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें चाय और चीन पे जो व्यापारिक अधिकार जो बना हुआ था उसको भी हटा दिया गया। यानी कि जो है 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इसके तहत जो है पूर्णतः यानी कि व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः जो है समाप्त कर दिया गया। अब आगे बात करते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का जो है गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो गवर्नर जनरल जो है बंगाल के लिए सिर्फ था, अब उस गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कहां से? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत है। आगे देखते हैं, एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, यानी कि इसी चार्टर अधिनियम के तहत 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसी चार्टर के तहत एक जो है विधि सदस्य के नियुक्ति की गई और विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की। और ये लॉर्ड मैकाले ने ही अंग्रेजी का जो है विशेष रूप से प्रचार और प्रसार किया, यानी कि हमारे शिक्षा व्यवस्था को जो विशेष रूप से प्रभाव डाला वो लॉर्ड मैकाले ही था। आगे देखते हैं दास्ता की समाप्ति। ये जो है 1833 में ही दास्ता की समाप्ति का प्रयास प्रावधान किया गया, लेकिन ये पूर्णतः इसमें प्रावधान किया गया 1833 के चार्टर के तहत ही दास्ता की समाप्ति का जो प्रावधान किया गया, लेकिन दास्ता की जो समाप्ति हुई वो जो है 1842 लॉर्ड एलनबरो के समय में पूर्णतः इसको समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों आज का सेशन रहा भारत का संवैधानिक विकास। ये आज का भारत का संवैधानिक विकास था, इसका प्रथम खंड था। इसका दूसरा खंड आएगा और दूसरे खंड में जो है ये भारत का जो है संवैधानिक विकास जो अध्याय है इसको खत्म कर दिया जाएगा। उम्मीद है आप इसको रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे और इसी के इर्द गिर्द जो है सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों उम्मीद है आज का सेशन आप लोग को निश्चित रूप से आप लोगों के लिए उपयोगी हुआ होगा। ये आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का जो है कोशिश कीजिएगा। दोस्तों ये जो आज का भारत का संवैधानिक विकास हम बताए, ये जो प्रथम खंड था, ये क्या था? प्रथम खंड था। इसका द्वितीय खंड भी आएगा, तो वहां जो है पूरे भारत का जो संवैधानिक विकास है इसको पूर्ण रूप से करा दिया जाएगा। दोस्तों इस जो हमारा जो सेशन है, इस सेशन का खूबी ये है कि जब ये दूसरा खंड आपका आएगा, यानी कि जो भारत का संवैधानिक विकास है, ये चैप्टर जो है पूरा हो जाएगा, तो आपको हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कि जो एक असाइनमेंट होता है वो आपको देने का कोशिश करेंगे। तो इस असाइनमेंट को प्राप्त करने के लिए आप जो है अविनाश PCS पे टेलीग्राम चैनल है, वहां जाएंगे। वहां से आपको जो है ये जो आज हमने कुछ पढ़ाया है इसका अगला अध्याय है, उसके बाद जो है आपका जो है जो टेलीग्राम लिंक पे जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही आप जो है क्रैक बीपीएससी के साथ बने हैं। यदि टेस्ट सीरीज भी आप देना चाहते हैं तो इस पे @अविनाश PCS यहाँ जो टेलीग्राम चैनल है इस पे लगातार जो है टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं और तमाम तरह के जो प्रैक्टिस सेट है उनको करवाया जा रहा है। तो आप लोग जो है बने रहें क्रैक बीपीएससी के साथ। ऐसे ही जो है आप लोगों के जो है जो भी कमेंट आएगी, जो भी आप लोग का डिमांड होगा, उस डिमांड के अनुसार जो है वीडियो तैयार होता रहेगा। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।